हमारे YouTube चैनल अकाउंट्स लर्न विद फन के साथ हम कर रहे हैं क्लास 11 अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ अकाउंट, जिसमें हम कर चुके हैं अभी तक अकाउंट्स की डेफिनेशन, बुक कीपिंग, अकाउंट की लिमिटेशन, एडवांटेज, फीचर्स, फंक्शंस, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड यूजर्स। देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इज अकाउंटिंग एन आर्ट और एन साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट है और अ साइंस है, बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट थ्योरीज। क्योंकि अकाउंट्स के बारे में दो थ्योरीज है, कुछ लोग कहते हैं ये आर्ट है, कुछ लोग कहते हैं साइंस है। तो आज हमें डिस्कस करना है कि एक्चुअली अकाउंट्स है क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारी क्लास। इज अकाउंटिंग अ साइंस और एन आर्ट? तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंट्स आर्ट भी है और साइंस भी है। क्यों है? बिकॉज अकाउंटिंग हैव some features of art and some features of science, because accounting में कुछ features art के होते हैं और कुछ features science के होते हैं। इसीलिए we can say it is a combination of both। accounts दोनों का combination होता है, art और science का। अब कैसे होता है ये हमें प्रूफ करना है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आर्ट से। तो accounting as an art, accounting art क्यों है? We have already discussed in the definition of अकाउंटिंग। अकाउंटिंग आर्ट क्यों है इसको हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ कर चुके हैं? इन द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में ये डिस्कस कर चुके हैं। कैसे कर चुके हैं कि अकाउंटिंग डेफिनेशन थी हमारी, दैट इज क्या थी अकाउंटिंग डेफिनेशन? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अकाउंट्स क्या है कि अकाउंट्स एक हमारी आर्ट है। किस चीज की आर्ट है? रिकॉर्ड करने की। ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने की अकाउंट एक आर्ट है। फिर लेजर्स में क्लासिफाई करने की आर्ट है। फिर ट्रायल बैलेंस में समराइज करने की आर्ट है। फिर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन करने की आर्ट है। तो क्यों करते हैं हम ये सारा काम? इंटरप्रिटेशन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि हमें पता है अकाउंट्स हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है? मेन ऑब्जेक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करना और कंपनी की बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना है। तो कैसे पता चल पाता है? आर्ट के द्वारा। कि अकाउंट हमारा रिकॉर्ड करने का, ट्रांजेक्शन जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है इनको रिकॉर्ड करने का, क्लासीफाई करने का, समराइज करने का, एनालाइज इंटरप्रिटेशन करने का। क्यों करने का? जिससे कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाए। तो उसकी एक आर्ट है। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो जाता है कि अकाउंटिंग हैव फीचर्स ऑफ आर्ट, सो वी कैन से इट इज एन आर्ट। इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। अब अकाउंट्स साइंस क्यों है? साइंस के लिए हमें फिर प्रूफ करना पड़ेगा अकाउंटिंग साइंस क्यों है, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर कुछ फीचर्स साइंस के भी पाए जाते हैं। अब कौन से फीचर पाए जाते हैं साइंस के, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंट्स एज एन साइंस। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना है अकाउंट एज एन साइंस। चलिए हम क्यों कहते हैं हम लोग कि अकाउंट्स एक साइंस भी है, उसको हम प्रूव करते हैं। अब नेक्स्ट आगे कि अकाउंट एज एन साइंस, अकाउंटिंग एज अ साइंस। चलिए क्यों कह सकते हैं कि ये साइंस है? अब एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसा कि जानते हैं एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज ठीक है, एनी ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज which is based on कोई भी ऑर्गेनाइज नॉलेज हो हमारी, ठीक है, बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। कोई भी ऐसी नॉलेज जो ऑर्गेनाइज हो और किसके ऊपर बेस्ड हो? विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। सर्टेन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो इज कॉल्ड साइंस। तो कोई भी ऐसी
नॉलेज जो ऑर्गेनाइज होनी चाहिए और बेस्ड होनी चाहिए सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर, तो उस नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। ठीक है, तो वही है हमारा एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, एनी ऑर्गेनाइज नॉलेज, कोई भी ऑर्गेनाइज नॉलेज विच इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, सर्टेन प्रिंसिपल्स, इज कॉल्ड साइंस। तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ साइंस। अकाउंटिंग साइंस होता है बिकॉज, क्यों होता है, बिकॉज इट इज एन ऑर्गेनाइज नॉलेज, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नॉलेज है। ठीक है, तो अकाउंट्स को भी हम साइंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर साइंस का फीचर पाया जाता है। कौन सा फीचर पाया जाता है, इट इज एन ऑर्गेनाइज नॉलेज। और साइंस की तरह अकाउंट्स भी एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है विच इज बेस्ड ऑन certain fundamental principles, क्योंकि अकाउंट्स भी साइंस की तरह ऑर्गेनाइज नॉलेज है और ये बेस्ड है सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। अब कैसे बेस्ड है उसको आगे वाले चैप्टर्स में जब अकाउंटिंग में आप रिकॉर्डिंग सीखेंगे तो आपको पता चलेगा। साइंस के जैसे रूल होते हैं, साइंस का एक रूल है कि कोई भी चीज हम ऊपर फेंकें तो कहाँ आएगी, नीचे आएगी। क्यों आएगी नीचे, क्योंकि साइंस का एक प्रिंसिपल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जो ये बताता है कि अर्थ की एक लिमिट में देयर आर सम फोर्सेस विच अट्रैक्ट द एवरीथिंग ऑन अर्थ साइड। ऐसे ही अकाउंट्स में जब आप आगे सीखेंगे कि रिकॉर्डिंग करने के कुछ रूल होते हैं। क्या रूल होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो ये डेबिट और क्रेडिट रूल क्या बताते हैं कि कैसे ट्रांजेक्शन को डेबिट करना है, कैसे क्रेडिट करना है, वो भी बेस्ड है सर्टेन प्रिंसिपल्स पर, प्रिंसिपल्स है। ठीक है, तो अभी तो आप ये समझ लीजिए अकाउंट्स को भी हम साइंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज ये भी ऑर्गेनाइज नॉलेज है। दूसरी, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। अब कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं इनको हम आगे वीडियोस में सीखेंगे तो और बेस्ट हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपने सीखा है कि अकाउंट्स को हम साइंस भी कह सकते हैं एज वेल एज आर्ट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आर्ट के भी फीचर है और साइंस के भी फीचर है। ठीक है, तो आज अपनी क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि आपको अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पाए, हम टाइम के अपने सिलेबस को खत्म कर पाए। थैंक यू।